अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। बेचारी अनमोल तरसती रही अपने पति के लिए, पर वो उसे नहीं मिला। और जब रमन की याददाश्त वापस आई तो उसने अनमोल को छोड़ मुझे चुन लिया। बेचारी अनमोल यहाँ वहाँ इधर उधर बस गोल गोल घूमती रही। ना तो उसका अपना घर है और ना ही जायज रिश्ता। सच कहूं, मुझे ना अफसोस हो रहा है ये देख कि जिस उदय चौधरी की आवाज सुनकर पूरा महाराजगंज कांपता है, उसका खौफ इतना कमजोर निकला कि उसके और उसकी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और आपको पता तक नहीं चला। माफ करिएगा उदय जी, पर कुछ खास दबदबा है नहीं आपका। सच में नाम के ही बाहुबली है, पर है आम इंसान से भी गए गुजरे। क्या कहते हैं आप कि अनमोल हमारी जान है? ऐसी जान है कि आपने एक बार उसे गौर से देखा भी नहीं, अरे ध्यान भी नहीं दिया कि उसके सर पे सिंदूर नहीं है। और पूरी दुनिया के सामने बिन सिंदूर सुहागन है। भैया, आप इस लाली की बातों में मत आइए। ये आपको मिर्च मसाला लगाकर बता रही है। जो सच है वो हम आपको बताते हैं। हाँ हाँ, तो तुम बता दो। वैसे भी क्या ही कर लेंगे ये। चौधरी जी, हर गुर्राने वाला शेर नहीं होता है, कभी कभी गीदड़ भी गुर्राते हैं। और आप वही हैं, गीदड़। बस बस। राजा चौहान, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हमारे मुंह को तकलीफ देने वाले की सजा उदय चौधरी के खाते में किसे की है? भैया भैया, कुछ भी कहने और करने से पहले अपनी एक बार हमारी बात सुननी चाहिए। अम्मू की शादी जिस हालातों में हुई है, भैया वो सब बहुत उलझे पड़े थे। तुझे पता था और तूने बताया भी नहीं। भैया, गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज भैया, आप अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। हम सब समझाते हैं आपको भैया। हाँ हाँ भैया, प्लीज अपने गुस्से को शांत कीजिए। आप जैसा देख रहे हैं वैसा जरूर है, लेकिन इन सब के बीच
बहुत उतार चढ़ाव थे। हाँ भैया। अजय! कैसा मतलब भाई निकला तू अजय? क्या हमारे अम्मू के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और तू है कि दूसरी परिवार की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने निकला था। एक बार भी अम्मू का ख्याल नहीं आया तुझे? इतना स्वार्थी हो गया तू? नहीं भैया, भैया हम बिल्कुल स्वार्थी नहीं। अमू से हम भी उतना प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। अमू की चिंता हमें भी उतनी है जितनी आपको है भैया। भैया आप हमें एक मौका तो दीजिए, हम सब समझाते हैं आपको। अरे जब मौका था तब कुछ बोला नहीं, अब तुझे मौका चाहिए। इतनी बड़ी बात तेरी जबान से निकली कैसे नहीं? अमू को बाजू में रखकर तू अपनी शादी में लग गया। भैया, अज्जू भैया को हमने रोका था, पर वो तो आपको सब कुछ बताना ही चाहते थे। उदय, हम सब लोग तुम्हें सच बताने ही वाले थे, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने कि हम लोग नहीं कह पाए। और इसीलिए अनमोल आज तुम्हें सच बताने गई थी। तुम तो बीच में बोलो ही मत, हम अपने भाई से बात कर रहे हैं। बोलो अजय, क्यों की तूने अपने रिश्ते से बेईमानी? क्यों नहीं निभाया तूने राखी का फर्ज? क्या हमारी अम्मू का घर जलता रहा तो तुझे अपना घर बसाने की पड़ी थी? इस नंदिनी के प्यार के लिए तू अपनी अम्मू को भूल गया। शर्म नहीं आई तुझे इतना बड़ा झूठ छुपाते हुए? भैया हम आपको सब सच बताने वाले थे। अमू ने हमें अपनी कसम दे दी थी, हम क्या करते? तुझे कसम दी थी तो नंदिनी से बुलवा देता। सबको हमने रोका था भैया। उदय, ये बात आराम से भी हो सकती है। भैया सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया कि तूने समझना ही नहीं चाहा। बोल लो, नंदिनी के आगे तुझे अपने बहन का रिश्ता फीका पड़ गया ना? उसकी बर्बाद जिंदगी देखकर कैसे तुझे तकलीफ नहीं हुई? जिस अमू को हमने बचपन से लेकर आज तक एक चोट भी नहीं लगने दी, तूने उसे झूठ की बच्ची में जाकर तड़पने के लिए छोड़ दिया। किसके लिए? इस नंदिनी के लिए। इस नंदिनी के लिए तुझे अपनी अम्मू धुंधली दिखाई देने लगी ना? हमारी बहन के साथ गलत हुआ तो सब चुप बैठे थे। अब देखते हैं अपनी बेटी के साथ गलत होता है तो क्या करती हो तुम लोग?
उदय, ये क्या कर दिया तुम? वही किया जो तुमने हमारी बहन के साथ किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बिटिया की मांग में सिंदूर भरने की? जय चौधरी, तुमने हमारी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उधर जो भी कुछ हुआ था उसमें सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी अम्मा की थी। अरे बंदूक की नोक पर शादी करवाई थी उन्होंने। तेरी बच्ची के सिर पर बंदूक रखी थी और उसकी जान बचाने के लिए मैं मंडप में बैठा था। इसमें नंदिनी का कोई दोष नहीं था। तुमने उसकी जिंदगी दांव पर लगाई तो लगाई कैसे? बताओ, क्यों दांव पर लगाई मेरी बहन की जिंदगी? हमारी अम्मू की जिंदगी तुम सबने दांव पर लगाई। तब मुंह नहीं खुला तुम्हारा, अब चीख रहे हो। शादी अम्मा ने करवाई, उसका हिसाब हम उनसे तबीयत से करेंगे। तो शादी के बाद क्यों नहीं बताया? क्यों सब छुपा के रखा? नंदिनी की मांग हमने सबके सामने भरी है, तब तुम इतना बौखला रहे हो। वही तुमने हमारी अम्मू की मांग चोरी छिपे भरी। जरा सोच कर देखो क्या गुजरी होगी उसके दिल पर जब उसे पता चला होगा कि उसका दूल्हा वो है ही नहीं जिससे वो शादी करने वाली थी। दिल, सपने, अरमान सब टूटे होंगे उसके। तुम सब मिलकर उसकी भावनाओं के साथ खेलते रहे। अब उम्मीद करते हो कि हम कुछ करें भी नहीं। अरे माना हम सबने नहीं बताया, लेकिन ये तरीका नहीं है बदला लेने का। हमें बस सिखाओ अपना तरीका। हम बेहतर हैं तुमसे, क्योंकि हम जो करते हैं तरीके की सोच में करते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना उदय, वो बदले की आग में कर रहे हो। और मैं तुम्हें नंदिनी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। बंदूक दिखा दिखा के मार डरा इन्होंने हमें। अब जवाब हम देंगे। बुआ जी, आज जो इसने किया है अब ये बचेगा नहीं। बचेगा तो तू नहीं उदय, रुक जरा। उदय, गुनहगार मैं था, सजा मुझे देनी चाहिए थी तुम्हें। मेरी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं बनता तुम्हें। नहीं भरनी चाहिए थी तुम्हें उसकी मांग, नहीं लेना चाहिए था उससे बदला। तुमने हमारे मालिक को हाथ कैसे लगाया? अभी तो हाथ ही लगाया है, अभी इसकी गर्दन उड़ानी बाकी है।
चीची चीची तो बोलिए चीची चीची भगवान के लिए बंद कीजिए लड़ना। अब अगर किसी ने भी गोली चलाई तो हम खुद को गोली मार देंगे। ये रजत जी और भैया कहाँ चले गए? बताओ, मेरी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? अरे वो तो मासूम थी। उदय भैया ने आज गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। ये रजत जी हैं कहाँ? ना भैया दिख रहे हैं ना रजत जी। अब समझ आया कैसा लगा मैं सच जानकर। हमारी अम्मू भी मासूम थी। हे भगवान, एक अनहोनी तो घट चुकी है, अब कुछ और मत होने देना। रजत जी, भैया, कहाँ हैं आप दोनों? उस दिन तुम्हारी अम्मा की जिद गलत थी और आज तुम्हारा गुस्सा। रजत जी, रजत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारे भैया को, छोड़िए। तुम्हारा गुस्सा गलत बात पे आता है रजत चौहान। धोखा दिया है तुमने हमें और हमारी अम्मू को। इसलिए बर्बाद जिंदगी का हिसाब बर्बाद जिंदगी से होगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या करते हैं। भैया, भैया छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं भैया? छोड़िए। काम किससे रहे हो? हाँ, किसे धमका रहे? और इन धमकियों से बाकी के लोगों को डराना। मुझे ना तो तुमसे डर लगता है और ना ही तुम्हारी इस बंदूक से। और तुम और तुम्हारे परिवार को आता क्या? भाई धमकाने, गुस्सा करने और बंदूकें चलाने के। तुम लोगों को क्या आता है? हाँ, धोखा देना, चोरी छिपे शादी करना, एक ही बहन का राज छुपाना, दुनिया की आंखों में धूल झोंकना। क्या धूल झोंक दी? सब कुछ बताने तो आ रहे थे और मजबूरी में था जो भी हुआ। नहीं रजत जी, हम जानते हैं अपने भैया के गुस्से को, छोड़ दीजिए ना उन्हें, छोड़िए। अनमोल, तुम बीच में मत बोलो। आज तुम्हारे भाई ने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे उसके सपनों को तार तार कर दिया उसने। और तुम कह रही हो कि मैं शांत रहूं? मेरी बहन की मांग में सिंदूर भर दिया इसने। हमारी बहन के सामने नीचे आवाज में बात करना, वरना क्या करेगा? कहते थे हट जाए मेरे सामने। गुस्से में कहीं गोली न चल जाए हमसे।
तो चला गोली। मैं भी देखता हूं कितनी गोलियां चलाते हो तुम। आज गोली चले या तोप, लेकिन मैं तुम्हारे सामने से तब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते। अरे तुम्हारी बहन से शादी करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उदय तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं थी। फिर बोलो, क्यों किया तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा? अरे क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की? क्यों उसके साथ खेला है?